पहले अपन 4.4 वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखने में बड़ा जरूरी है। क्वेश्चन क्या पता तो एग्जाम्पल कर रहे हैं तो एग्जाम्पल लिख देते हैं उसे भी। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर ले रहा हूं मैं 4.4 यानी कि चौथे पार्ट का, यानी कि वो कह सकते हैं जो फोर्थ अध्याय है उसका चौथा एग्जाम्पल है। 6 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उसमें से एक ये कर लिया, एक एग्जाम्पल और बच रहा है जो कि है 4.5। उसके बाद एग्जाम्पल पूरे हो जाएंगे। देखिए एग्जाम्पल 4.4 यानी कि इस पर आधारित जो एग्जाम्पल है, प्रक्षेपी गति के तो आएंगे। क्या कह रहे हैं इस एग्जाम्पल में? गतिशील एक कण की स्थिति, गतिशील एक कण की स्थिति, गतिशील एक कण की स्थिति निम्न संबंध द्वारा परिभाषित है। स्थिति निम्न संबंध द्वारा परिभाषित, यानी कि एक संबंध दे रखा है, एक इक्वेशन अपन को दे दी है कि इस तरह से है। स्थिति यो दी हुई है, स्मॉल r वेक्टर इज इक्वल टू 3.0 t i कैप, 3.0 t i कैप। ये तो अपन को स्थिति के रूप में दिया हुआ है भाई, एक तो ये दिया हुआ है, प्लस 2.0 प्लस 2.0 टी स्क्वायर जे कैप, और ये दिया है आपको मीटर में। ये लो भाई मीटर में आपको ये वैल्यू दी गई है, यहां अपने पास लिख दिया है जे कैप, ठीक है। और इसमें के कैप के रूप में भी और दिया हुआ है, पूरा लिख दिया अपन, यानी त्रिविमीय दिया हुआ है। प्लस 5.0, देखो 3.0 टी आई कैप प्लस 2.0 टी स्क्वायर जे कैप प्लस 5.0 के कैप, 5.0 के कैप मीटर, ये दिया हुआ, यानी कि एक्स वाई और जेड तीनों ही अक्षों में अपन को मान दिया गया है, जहां स्मॉल टी जो है वो तो किस में दिया हुआ है? सेकंड में। जहां स्मॉल टी सेकंड में है और जो स्थिति है वो किस में दी है? मीटर में। यानी कि वेग पूछेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा, और अगर त्वरण पूछेंगे तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के रूप में उसका आंसर आ जाएगा। देखिए भाई क्वेश्चन लिखने में बड़ा जरूरी है, लेकिन सरल क्वेश्चन है। जहां स्मॉल टी क्या है? सेकंड में। अब देखिए नंबर फर्स्ट, पहले इस क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या पूछ रहे हैं? कण के समय स्मॉल टी पर वेग व त्वरण के मान ज्ञात कीजिए। कण के समय स्मॉल टी पर वेग व त्वरण के मान ज्ञात कीजिए। पहला तो ये पूछ रहे हैं। सेकंड, इसी क्वेश्चन में ये क्या पूछ रहे हैं? सेकंड में ये पूछ रहे हैं कि स्मॉल टी इज इक्वल टू 1 सेकंड पर, स्मॉल टी इज इक्वल टू 1 सेकंड पर, यानी टी की वैल्यू दे दी है, पर कण के वेग का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। सेकंड पर कण के वेग के परिमाण
स्मॉल टी इज इक्वल टू 1 सेकंड पर कण के वेग के परिमाण व दिशा। स्मॉल टी इज इक्वल टू 1 सेकंड पर कण के वेग के परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। ये अपन को इसके अंदर दिया हुआ है। अब देखिएगा, अब एक एक को अपन इसमें सोल्व करते हैं। अब क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे। आपको क्या क्या दिया हुआ है पहले वो देखिए। आपको दिया हुआ है स्मॉल आर वेक्टर इज इक्वल टू 3.0 टी आई केफ प्लस 2.0 टी ये 2.0 टी का स्क्वायर जे केफ 5.0 के केफ और यहां यह पूरा दिया हुआ है मीटर में। अब देखिए भाई, अब इसमें एक एक पद को सोल्व करते हैं। नंबर फर्स्ट, पहले वाले भाग को अगर अपन सोल्व करें तो पहला पूछ रहे हैं कण के समय स्मॉल टी पर वेग और त्वरण क्या है। देखो भाई, अगर आपको स्थिति दे रखी है और आपको वेग निकालना है तो आप उसका टी के सापेक्ष क्या कर दीजिए, अवकलन कर दीजिए स्थिति का। अगर स्थिति का अपन टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो इससे आपको वेग प्राप्त होगा, और अगर स्थिति का समय के सापेक्ष यानी टी के सापेक्ष अगर 2 बार अवकलन करते हैं तो आपको त्वरण की क्या होगी, इसमें प्राप्ति हो जाएगी। तो देखिए नंबर फर्स्ट, पहले मैं इसके अंदर ज्ञात करना चाहूंगा वेग। तो देखिए भाई, वेग वी वेक्टर इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी से। देखो भाई क्या समीकरण आती है, डी अपॉन में डी टी। पहले मैं वैल्यू पुट करूंगा आर वेक्टर की। ये मेरे पास जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू ये है 3.0 टी आई केफ 2.0 टी का स्क्वायर जे केफ 5.0 के केफ। ये लो, ये दिया हुआ है। अब देखिए गौर कीजिएगा, मेरे को टी के सापेक्ष अवकलन करना है भाई। यहां टी के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो ये तो कितना आ जाएगा 3.0 टी गया, अब ये आई केफ रह गया। फिर यहां टी का स्क्वायर का अवकलन करूंगा, अवकलन में एक बार बता चुका हूं पहले भाई। तो 2 यानी कि ये हो गया है 4.0 टी जे केप, और ये तो शून्य हो गया क्योंकि इसमें टी है ही नहीं, ये तो एक तरह से कांस्टेंट हो गया। और आप जानते हैं कांस्टेंट का अवकलन सदैव क्या होता है, शून्य होता है। ये तो आ गया है मेरे पास वी वेक्टर, और यहां इसे लिखा जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। ये लो भाई। फिर इसी का सेकंड पार्ट क्या, इसी में आगे और देख लें अपन। ये तो अपने पास वेग निकाल लिया, फिर अपन बात कर रहे हैं इससे आगे के हिस्से की। भाई देखो त्वरण ए वेक्टर इज इक्वल टू, यही तो कहा है इसने, कण के स्मॉल टी पर वेग व त्वरण के मान। तो देखो भैया, यहां तो अपन कह सकते हैं ये तो वेग है, और अब यहां मैं कह रहा हूं त्वरण ए वेक्टर इज इक्वल टू होता है डीवी वेक्टर अपॉन में dt। ये लो, अब आप इसके अंदर वी वेक्टर की वैल्यू पुट कीजिए जो कि आपके पास ये रही, और ये है भाई 3.0 आई केफ प्लस 4.0 टी जे केफ। तो देखो भाई, टी के सापेक्ष अवकलन करना है तो ये तो शून्य हो जाएगा, ये बच गया यानी कि 4 रह गया। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू 4.0 जे केफ, और ये हो गया है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी 4.0 जे केफ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहां मेरे पास ये क्या आ गया है, त्वरण आ गया। अब इसी क्वेश्चन के अंदर आगे जो पूछा गया है वो पूछ रहे हैं सेकंड पार्ट के अंदर कि स्मॉल टी इज इक्वल टू 1 सेकंड पर कण के वेग और परिमाण की दिशा ज्ञात कीजिए। कण के वेग का क्या निकालना है अपन को, तो परिमाण निकालना है। स्मॉल टी इज इक्वल टू 1 सेकंड पर, तो देखो स्मॉल टी इज इक्वल टू 1 सेकंड, तो मैं इसमें टी की वैल्यू रख दूंगा 1 सेकंड। तो यह 1 सेकंड रखते ही क्या हो जाएगा भाई 3। भाई यहां पर अपन देखेंगे अपन मान इसका t इज इक्वल टू 1 सेकेंड तो कहा है इसने, तो ये देखो 3 और 1 4, ये तो जेब के में आ गया। इसका फिर क्या निकालना है, मुझे परिमाण निकाल लेना है। परिमाण क्या होगा, वर्ग करके वर्गमूल करके निकाल लेंगे अपन इसका परिमाण। तो अब अपन इसका परिमाण ज्ञात करते हैं, फिर उसके बाद उसकी क्या ज्ञात करेंगे अपन, दिशा ज्ञात करेंगे। तो देखिए भाई,
इस भाग को अपन हल कर चुके हैं, इसे अपन अभी साफ कर देते हैं और जो भाग हल करना है उसे अपन अभी बाकी रख लेते हैं। देखिए नंबर सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का क्या कह रहे हैं, इस टी स्मॉल टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर कण के वेग का परिमाण और दिशा ज्ञात कीजिए। तो देखो स्मॉल टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर v वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा 3.0 आई कैप प्लस 4.0 जे कैप, क्योंकि t की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, ये आएगा मीटर पर सेकंड में। अब इसका मुझे निकालना है परिमाण। तो देखो परिमाण निकालना अपन इसी चैप्टर में सीख चुके हैं कि v वेक्टर फिर इसका परिमाण देखना है, तो ये वर्क करके ये आता है vx स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। ये वैल्यू तो क्या बन गई है vx और ये क्या बन गई है vy। तो देखो भाई रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 9 प्लस 16 यानी कि 25 रूट ऑफ 25 या कह सकते हैं v इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। ये अपने पास वेग का क्या आ गया है परिमाण आ गया। फिर इसके बाद इसी में देखो, अगर इसी में अपन को आगे और निकालना है, ये कह रहे हैं उसकी दिशा भी बताइए। तो देखिए भाई दिशा अपन कैसे देखेंगे, अगर x अक्ष के साथ अगर उसने कोण थीटा बनाया हुआ है तो उस कोण थीटा का अपन क्या करेंगे मान ज्ञात करेंगे। देखिए अगर मैं यूं कह दूं कि x अक्ष के साथ v वेक्टर की दिशा x अक्ष के साथ v वेक्टर की दिशा, तो याद करो अपन वेग वाले टॉपिक के अंदर ही इसको पढ़ चुके हैं कि उसकी दिशा कैसे लेते थे, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, या अपन टेन थीटा बराबर भी लिख सकते हैं, इसे डायरेक्ट ना लिख करके एक स्टेप और अपन बढ़ा सकते हैं और वो इस तरह से याद कीजिए टेन थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन में वी एक्स से थीटा इज इक्वल टू यूं लिखा था आपने टेन इनवर्स वी वाई अपॉन में वी एक्स। अब देखें भैया वी वाई दिशा के अंदर वैल्यू कितनी है इसकी 4 है, परिमाण इसका 4 है और x में कितना है इसका 3 है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू ये आ गया है मेरे पास टेन इनवर्स 4/3 1.33 और ये आप वैल्यू ध्यान ही रखना। देखो मैं आपको बता दूं जो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4 अपॉन में जो 3 आ रहा है इसकी वैल्यू आप याद रखना, फिजिक्स में ये बहुत जगह आपके पास काम आएगी, ये होता है 53 डिग्री, यानी कि tan 53 की वैल्यू होती है 4 अपॉन में 3, जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर ये पॉइंट अपने पास क्या होगा खूब काम आएगा। यहां अपना ये क्वेश्चन ये एग्जांपल और अपन ने सोल्व कर लिया है। अब अपन इसका नेक्स्ट एग्जांपल और अपन लेते हैं कि वो क्या और किस टाइप का क्वेश्चन है वो अपन और देखते हैं। देखो वो जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है, ये तो एग्जांपल नंबर अपन ने लिया था 4.6 था, अब 4.5 अपना बाकी रह गया है, उसको और अपन अब सॉल्व करते हैं। देखो देखिए अपन इसमें न्यूमेरिकल जो सोल्व कर रहे थे किसी तल में गति या समतल में गति पर आधारित, उसी के अंदर एक एग्जाम्पल और बचा हुआ था, एग्जाम्पल नंबर था 4.5, 4.4, 4.6 अपन ने सोल्व कर लिया था। एग्जाम्पल नंबर 4.5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि 4th चैप्टर का 5वां जो एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है।
इसी तरह का एक अनसोल्व क्वेश्चन और है, उसको भी अपन सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है इस एग्जांपल के अंदर। ये कह रहे हैं कि स्मॉल टी इज इक्वल टू 0 क्षण पर, स्मॉल टी इज इक्वल टू 0 क्षण पर, यानी कि प्रारंभिक समय क्या है, टी इज इक्वल टू 0 क्षण पर कण मूल बिंदु से, पर कण मूल बिंदु से, स्मॉल टी इज इक्वल टू 0 क्षण पर कण मूल बिंदु से 5.0 आई केफ, 5.0 आई केप, आई केप का मतलब किस अक्ष के अनुदेश, एक्स अक्ष के अनुदेश, 5.0 आई केप मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना शुरू करता है, मीटर प्रति सेकंड, बिंदु से 5.0 आई केप मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना शुरू करता है। ये क्वेश्चन में कह रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन में आपने क्या देख लिया कि स्मॉल टी इज इक्वल टू 0 क्षण पर कण मूल बिंदु से 5.0 आई के मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना क्या करता है, शुरू करता है, यह कह दिया। और एक्स वाई तल में उस पर एक ऐसा बल लगता है, एक्स वाई तल में उस पर एक ऐसा बल लगता है, उस पर एक ऐसा बल एक्स वाई तल में उस पर एक ऐसा बल लगता है जो उसमें एक समान त्वरण लगता है, जो उसमें एक समान त्वरण, एक ऐसा बल लगता है जो उसमें एक समान त्वरण, और उस एक समान त्वरण की वैल्यू दी है इन्होंने 3.0 आई केफ प्लस 2.0 जे केफ, 2.0 जे केफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्स वाई तल में उस पर एक ऐसा बल लगता है जो उसमें एक समान त्वरण 3.0 आई के प्लस 2.0 जे के मीटर प्रति सेकेंड, वैल्यू है इसकी, ये यूनिट है, उत्पन्न करता है। इतना त्वरण ये इसमें क्या करता है, उत्पन्न करता है। तो देखिए ये क्वेश्चन हो गया कि स्मॉल टी इज इक्वल टू 0 क्षण पर एक कण मूल बिंदु से 5.0 आई के मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना शुरू करता है। एक्स वाई तल में उस पर एक ऐसा बल लगता है जो उसमें एक समान त्वरण 3.0 आई के प्लस 2.0 जे के मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, त्वरण की यूनिट मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, उत्पन्न करता है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन में कहा है, अब देखिएगा नंबर फर्स्ट, पहला इसके अंदर पूछ रहे हैं इस क्षण कण की चाल क्या होगी। पहले तो ये पूछ रहे हैं इस क्षण पर कण की चाल क्या होगी, एक तो ये पूछा जा रहा है। दूसरा यूं कह सकते हैं, अगर पहला जो पार्ट है ये तो दूसरा पार्ट बोला, पहला पार्ट ये कह रहे हैं इस क्षण जिस क्षण कण का एक्स निर्देशांक 84 मीटर पर सेकंड है उस क्षण पर वाई निर्देशांक कितना होगा और उस क्षण पर कण की चाल क्या है। यानी कि दो क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो नंबर फर्स्ट पार्ट में लिख देता हूं कि जिस क्षण कण का एक्स निर्देशांक, जिस क्षण कण का एक्स निर्देशांक 84 मीटर हो, 84 मीटर हो, उस क्षण जिस क्षण कण का एक्स निर्देशांक 84 मीटर हो उस क्षण उसका वाई निर्देशांक कितना होगा, उस क्षण उसका
y निर्देशांक कितना होगा। एक तो ये पूछा है, और सेकंड पार्ट इसी में ये पूछ रहे हैं इस क्षण कण की चाल क्या होगी। इस क्षण कण की चाल क्या होगी। देखो भाई ये क्वेश्चन है, अब इसे अपन सॉल्व कीजिएगा। जैसा ये क्वेश्चन में कह रहे हैं उसी अकॉर्डिंग अपन को इस क्वेश्चन में चलना है, और उसी अकॉर्डिंग आपको इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो स्मॉल टी इज इक्वल टू 0 क्षण पर, यानी कि प्रारंभिक विस्थापन तो क्या है, 0 है, इसलिए उसका अपन को जिक्र करना भी नहीं है, आवश्यकता है नहीं उसकी। मूल बिंदु से 5.0 आई के मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना शुरू करता है, यानी कि प्रारंभिक जो वेग है वो अपन को ये दिया गया है। तो देखिएगा भाई, आप क्या जानते हो कि प्रारंभिक जो वेग होता है आई केफ वाला दिया हुआ है, मतलब यू एक्स वेक्टर दे दिया है प्रारंभिक वेग 5.0 आई केफ मीटर पर सेकेंड। अगर मैं यू वाई की बात करूं तो वो क्या है, 0 है। अगर मैं यू वेक्टर की बात करूं तो यू वेक्टर इज इक्वल टू होता है यू एक्स वेक्टर प्लस यू वाई वेक्टर, तो ये भी 5.0 आई के मीटर पर सेकेंड ही रह गया, क्योंकि यू वाई की वैल्यू तो क्या है, 0 है। उस पर एक ऐसा बल लगता है जो उसमें एक समान त्वरण, तो देखिए त्वरण क्या दिया है, स्मॉल ए वेक्टर इज इक्वल टू 3.0 आई कैप 2.0 जे कैप, ये त्वरण आपको दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रूप में। इतना अपन को इस क्वेश्चन में त्वरण दिया हुआ है। अब आप गौर करें कि जो स्मॉल ए वेक्टर है ये होता है ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। इसका मतलब ए एक्स वेक्टर की जो वैल्यू है, कंपेयर कर लो आप, 3.0 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई, एंड ए वाई वेक्टर की अगर मैं वैल्यू देखूं तो कंपेयर करने पर 2.0 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई। यानी कि मेरे पास ए एक्स और ए वाई दोनों वैल्यूज मेरे पास आ गए हैं। अब मैं फर्स्ट पार्ट को सोल्व करने का प्रयास करूंगा। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, जिस क्षण कण का एक्स निर्देशांक 84 मीटर हो उस क्षण उसका वाई निर्देशांक कितना होगा। तो देखिए भैया, अगर मैं एक्स दिशा की बात करूं तो देखिए x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ये इक्वेशन x अक्ष के लिए मेरे पास बनती है। अगर ऐसा है तो देखिए भाई, मैं x इज इक्वल टू देखता हूं, यू एक्स की वैल्यू है मेरे पास कितनी है, 5.0 आई कैप टी। चलो यहां तो मैं इसकी वैल्यू रख रहा हूं ओनली, आई कैप जे कैप की वैल्यू तो 1 होती है, केवल डायरेक्शन शो करने के लिए है। ये हो गया है टी प्लस ए एक्स कहां आ रहा है भाई, ये रहा 3.0, और ये कर दीजिए आप टी का स्क्वायर। तो देखिए इससे x इज इक्वल टू ये हो गया है 5t प्लस 1.5 टी का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 मैंने नाम देके इसे छोड़ दिया अभी। तो अब आगे देखिएगा, ये जो इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास आ गई है, इससे मेरे पास t की वैल्यू निकल सकती है, क्योंकि मेरे पास x की वैल्यू दी हुई है। ये लो, चलो अपन t की वैल्यू कैलकुलेट कर ही लेते हैं इससे। इस क्वेश्चन का शेष पार्ट भाई इस साइड में इधर मैं सोल्व कर रहा हूं, तो देखिएगा। तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूं इसे, ये है x की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने भाई मेरे को, 84 मीटर इज इक्वल टू 5t 1.5 टी का स्क्वायर। अब ये इसको इक्वेशन को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं भाई, देखो कैसे, 1.5 टी का स्क्वायर प्लस 5t माइनस 84 इज इक्वल टू 0। एक द्विघात समीकरण बन गई है भाई। इसको मैं इस तरह से लिख दूं, चलो इसे इजी हो जाएगा मेरे लिए कैलकुलेशन करना, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3t का स्क्वायर प्लस 10t माइनस
448 8 8 16 168 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल मैं इस तरह से अगर इसे लिख देता हूं तो बस ये मेरा काम हो गया। अब मुझे 10t, इसको देखो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, या तो मैं इसे श्रृदाचार्य वाले फॉर्मूले से हल कर सकता हूं अथवा एक सामान्य गुणनखंड करके भी इसे हल किया जा सकता है। वो इस प्रकार से देखो, मैं इसे इस तरह से लिखूंगा 3t स्क्वायर प्लस 28t माइनस 18t। बिल्कुल ऐसा लिखा जा सकता है 20t माइनस 18t, देख लो आप, वही 10t बच रहा है, माइनस 168 इज इक्वल टू 0। अब यहां देखिए इसको हल कर रहे हैं आप, तो यहां t को मैंने कॉमन ले लिया है, तो यहां t को कॉमन लेते ही ये रह गया है 3t प्लस 28। यहां मैं -6 को कॉमन ले रहा हूं भाई, इसमें से और इसमें से -6 को अगर लेता हूं तो ये प्लस के हो जाएंगे 3 और ये t है ये, फिर प्लस के 28 इज इक्वल टू 0। अब इसी इक्वेशन को देखिए, 10th में आपने खूब सीखा है इसको, 3t प्लस 28 यानी कि t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। स्पष्ट है कि t के दो मान आएंगे, लेकिन ध्यान रहे समय कभी ऋणात्मक नहीं होता है, समय का मान सदैव कैसा लिया जाएगा, धनात्मक। तो देखें, इसलिए एक तो हो जाएगा t इज इक्वल टू 6 और एक हो जाएगा t इज इक्वल टू माइनस 28 अपॉन में 3 सेकेंड। चलो यहां इसे ऐसे लिख देते हैं, ऐसे। सिक्स सेकेंड। अब देखो भाई, दो मान मेरे पास आ गए हैं t के, चूंकि समय का मान ऋणात्मक संभव नहीं, इसलिए t इज इक्वल टू 6 सेकेंड ही क्या है अपने लिए वैलिड होगा। अब t इज इक्वल टू मेरे पास 6 सेकेंड आ गया, यानी इस समय पर t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पर ही मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, y की। अब देखिएगा भाई, y वाली स्टेप्स को फिर मैं इधर ले रहा हूं, ये स्टेप, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। तो देखो y वाली इक्वेशन मेरे पास क्या बनेगी, y इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए वाई, सॉरी y आएगा यहां x के स्थान, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। अब अगर मैं इस इक्वेशन से लूंगा तो मेरे पास y निर्देशांक आ जाएगा इस समय पर, और वो समय क्या है, 6 सेकेंड। तो देखिए y इज इक्वल टू यू वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी दी है, 0 है। t की वैल्यू है भाई मेरे पास, बिल्कुल है, t की वैल्यू कितनी है, 6, ये लो, प्लस हाफ ए वाई, कितना है ए वाई, देखिए आप यहां पर, ये रहा ए वाई 2, टी कितना है 6 का स्क्वायर, y इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल, 6 का स्क्वायर कितना है 36 मीटर। यानी जिस क्षण x का निर्देशांक 84 मीटर आ रहा है, y का निर्देशांक कितना आएगा, 36 मीटर आएगा। ये एक पार्ट अपन ने इस क्वेश्चन का सोल्व कर लिया, जो कि एक बेहतरीन पार्ट था। अब सेकंड पार्ट की अपन उसकी बात करें, इस क्षण कण की चाल क्या होगी। अब अपन को निकालनी है भाई इसमें कण की चाल। तो देखिए परिणामी चाल अपन निकालेंगे, यहां आप इसे एक बार नोट कीजिए, आपकी बुक का ही एग्जाम्पल था जिसको कि अपन ने सोल्व किया है, क्योंकि इसी टाइप का एक क्वेश्चन और अपन को आगे हल करना है, क्वेश्चन नंबर शायद वो 21 है, तो वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस में होना चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
देखिएगा सेकंड पार्ट, इसी क्वेश्चन के अपन अब सेकंड पार्ट को सोल्व करने जा रहे हैं। क्या कह रहा है सेकंड पार्ट, इस क्षण कण की चाल क्या होगी, किस क्षण जब स्मॉल टी का मान क्या है 6 सेकंड। तो देखिए भाई, कण की अगर अपन को चाल निकालनी है तो अपन दो तरीके से निकाल सकते हैं, गति की प्रथम समीकरण से भी निकाल सकते हैं और अपन x और y में वेलोसिटी लेकर के भी निकाल सकते हैं। तो देखिए भाई, मैं अगर पहले देखूं तो देखो भाई, vx वेक्टर इज इक्वल टू dx वेक्टर अपॉन में dt, d अपॉन में dt। याद कीजिए आपके पास x की इक्वेशन क्या आई थी, अगर ध्यान हो तो यहां मैंने लिखी थी, और ये थी x इज इक्वल टू 5t प्लस 1.5t स्क्वायर। बिल्कुल यही थी, x इज इक्वल टू 5t प्लस 1.5t का स्क्वायर। तो इससे देखो v आ जाएगा मेरे पास, तो vx वेक्टर इज इक्वल टू, मैं इसे क्या लिख सकता हूं 5t, यानी कि ये हो गया है 5 प्लस 3t। यहां अगर इस तरह से आ रहा है तो अब आप इसमें फिर से गौर कीजिएगा, 5t, 3 की वैल्यू 6 रख रहा हूं मैं, तो vx वेक्टर इज इक्वल टू 18 प्लस 5 23 मीटर पर सेकेंड, और किस डायरेक्शन में होगा, आई कैप में होगा। चलो ऊपर लिखा नहीं है। फिर निकालना है मुझे vy, तो ये हो जाएगा dy अपॉन में dt। याद कीजिए vy की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही थी, y इज इक्वल टू टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर आ रहा था, y इज इक्वल टू देख लो, क्योंकि y इज इक्वल टू 36 मीटर आया था। गौर कीजिए y इज इक्वल टू 36 मीटर आया है, y इज इक्वल टू 36 मीटर, इसका मतलब y इज इक्वल टू टी का स्क्वायर, टी की वैल्यू 6 है, तो 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36। तो देखो, तो यहां ये लिखा जा सकता है 2t, और यहां हो गया है j कैप, टी की वैल्यू 6, 12 j कैप। तो अपने पास vx और vy दोनों आ गए हैं। तो देखिए, इसलिए रिजल्टेंट v का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो देखो भैया, vx का स्क्वायर मतलब 23 का स्क्वायर कीजिए प्लस 12 का स्क्वायर कीजिए, ये लो। और अब आप इसको स्क्वायर करके जब आप इसे हल कर लेंगे तो यहां आपके पास जो वैल्यू आएगी ये होगी 26 मीटर पर सेकेंड। ये लो, यह एक अच्छा क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिया, जिसके दोनों भाग अपने पास सोल्व हो गए हैं। यहां ध्यान रहे y इज इक्वल टू टी स्क्वायर कैसे आ रहा था, मैं एक बार फिर से बता दूं। देखो, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर था। तो गौर करो, देखो यू वाई की वैल्यू तो 0 थी, ये तो पूरा स्टेप 0 हो गया। ए वाई की वैल्यू देख लो आप, कहां है इक्वेशन अपनी, ये रही, 2 आ रहा है, 2, और ये रहने दो टी का स्क्वायर। तो देखो y इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, ये लो, यानी y इज इक्वल टू क्या आ गया, टी का स्क्वायर। और यहां मैंने y की वैल्यू टी स्क्वायर रख करके उसका क्या कर दिया, टी के सापेक्ष मैंने अवकलन कर दिया। यहां एक अपन ने एक अच्छा और एक बेहतरीन क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिया है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। क्या क्वेश्चन है, देखो यहां अपन ने जो सोल्व एग्जाम्पल थे वो अपन ने यहां इसके कंप्लीट कर लिए हैं, यहां इस टॉपिक पर आधारित। बाकी प्रक्षेप्य गति के तो खैर अपन सोल्व एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। यहां अपन ने एक समतल में गति का जो सोल्व एग्जाम्पल था 4.6 वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब इसी टाइप से जो अनसोल्व क्वेश्चन है उनको अपन और देखते हैं। देखो वो क्वेश्चन क्या कहते हैं और उन क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या वैल्यूज हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपन सोल्व करने जा रहे हैं वो है अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 20। ये लो, क्वेश्चन नंबर 20 को अपन सोल्व करेंगे अपनी बुक का इस चैप्टर नंबर 4 का अनसोल्व्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है। ये क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इसमें क्या क्या डेटाज अपन को दिए गए हैं वो देखिएगा।
क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, किसी कण का स्थिति सदिश निम्न है, किसी कण का स्थिति सदिश निम्न है। स्थिति सदिश को इस प्रकार के फॉर्मूले से इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, स्मॉल r वेक्टर इज इक्वल टू 3t j कैप, 3t j कैप प्लस माइनस 2.0 t स्क्वायर, यहां i कैप आएगा, यह है i कैप, 3.0 t i कैप माइनस 2.0 t स्क्वायर j कैप प्लस, देखो ये i कैप वाली वैल्यूज आ गई, ये आ गई अपने पास, j कैप वाली वैल्यूज भी अपने पास इसके अंदर आ गई है। फिर ये कह रहे हैं 4.0 k कैप मीटर, ये दिया हुआ है, किसी कण का स्थिति सदिश निम्न है, स्मॉल r वेक्टर इज इक्वल टू, ये अपन को इक्वेशन दे दी गई है। फिर ये कह रहे हैं इसी क्वेश्चन में समय स्मॉल t, जो अपन को समय दिया गया है वो किस में है, सेकंड में, तथा सभी गुणकों के मात्रक, समय स्मॉल t सेकंड में तथा सभी गुणकों के मात्रक, समय स्मॉल t सेकंड में तथा सभी गुणकों के मात्रक इस प्रकार से है कि, मात्रक इस प्रकार से है कि, समय स्मॉल t सेकंड में तथा सभी गुणकों के मात्रक इस प्रकार से है कि स्मॉल r मीटर में व्यक्त हो जाए, कि स्मॉल r मीटर में व्यक्त हो जाए, ये क्वेश्चन में कह रहे हैं। यानी कि स्थिति सदिश का अपन को मान दिया हुआ है, समय को सेकंड में दिया है, स्थिति को मीटर में दिया है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आगे ये क्या कह रहे हैं वो देखिए। नंबर फर्स्ट, इस क्वेश्चन में जो पहला पार्ट ये पूछ रहे हैं कण का v व a निकालिए, कण का v व a निकालिए, यानी कि कण के वेग और त्वरण का मान निकालना है अपन को, यानी उसका व्यंजक प्राप्त करना है कण के वेग और त्वरण का। फिर इसी में नंबर सेकंड में यही लिख देता हूं ताकि बोर्ड पे जगह बनी रहे। नंबर सेकंड फिर ये कह रहे हैं स्मॉल t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर कण के वेग का परिमाण व दिशा कितनी होगी। स्मॉल t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर स्मॉल t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर कण के वेग का परिमाण, कण के वेग का परिमाण वे दिशा क्या होगी। ये लो भाई, एक ही क्वेश्चन के अंदर फिर से 2 क्वेश्चन पूछा रहे हैं, यानी कि हर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ना होकर के कई क्वेश्चनों का क्या है, समूह है, इस तरह से पूछा जा रहा है। अब देखिए भाई, इस क्वेश्चन को भी अपन सोल्व करते हैं। देखिए भाई, आपको इसमें स्थिति सदिश स्मॉल r वेक्टर दिया हुआ है 3.0 t i कैप माइनस 2.0 t स्क्वायर j कैप 4.0 k कैप, ये आपको दिया हुआ है मीटर में। अब देखिए नंबर फर्स्ट, सबसे पहले ये ज्ञात करवा रहे हैं v और a का मान, यानी कि वेग और त्वरण का अपन को क्या निकालना है, व्यंजक निकालना है। तो देखिए भैया, v वेक्टर इज इक्वल टू, तो अपन जानते हैं dr वेक्टर अपॉन में dt, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन जो अपन ने एग्जांपल नंबर 4.5 किया था वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, लेकिन वो एक अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन। तो देखिए dr वेक्टर अपॉन में dt, d अपॉन में dt, r वेक्टर की वैल्यू 3.0 t i कैप
माइनस 2.0 टी स्क्वायर जे के 4.0 के। ये लो, अब आप इसे सोल्व कीजिएगा। टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो ये तो हो जाएगा 3.0 आई कैप 2 यानी कि 4 माइनस 4.0 टी जे कैप, ये लो मीटर पर सेकेंड। ये तो मेरे पास वेग का व्यंजक आ गया। फिर इसी में पूछा गया है क्या, ए वी वे ए यानी वेग और त्वरण। तो देखो भाई, स्मॉल ए वेक्टर इज इक्वल टू डी वी वेक्टर अपॉन में डी टी। ध्यान रहे स्थिति का दोहरा अवकलन, यानी दो बार अगर अपन अवकलन कर दें टी के सापेक्ष स्थिति का तो अपन को त्वरण की क्या होती है, इसमें प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसा ही यहां होगा। देखो v वेक्टर की वैल्यू है 3.0 आई कैप माइनस 4.0 टी जे कैप। अब आप इसका जब अवकलन कर लेते हैं तो ये आएगा 3.0। ये तो जीरो हो गया क्योंकि इसमें टी तो है ही नहीं, तो इसलिए लिखने की जरूरत ही नहीं है अपन को इसकी। ये लो भाई, सीधा त्वरण वाला आ गया है माइनस में 4.0 जे के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट अपन ने सोल्व कर लिया है। अब आ जाए नंबर सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट कह रहे हैं t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर कण के वेग का परिमाण और दिशा क्या होगी। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर कह रहे हैं तो देखिए भैया, आपके पास वेग का फॉर्मूला क्या था, ये था, ये आ चुकी वैल्यू आपके पास। तो इस फॉर्मूले के अंदर आपको क्या करना है, केवल t की वैल्यू को ही तो पुट करना है। अगर अपन इसमें t की वैल्यू को पुट करते हैं तो देखिए v वेक्टर इज इक्वल टू 3.0 आई कैप माइनस 4.0 टी जे कैप मीटर पर सेकेंड से। इससे देखो सेकेंड से t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर। भाई t की वैल्यू कितनी रखवा रहे हैं, 2 सेकेंड पर। तो देखो v वेक्टर इज इक्वल टू 3.0 आई कैप माइनस 4 इंटू 2 8.0 जे कैप, ये लो मीटर पर सेकेंड में। यानी कि मैं यूं कह सकता हूं v वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स वेक्टर प्लस वी वाई वेक्टर बन गया। यानी वी एक्स की वैल्यू तो कितनी हो गई 3.0 आई कैप, वी वाई की वैल्यू क्या हो गई माइनस 8.0 जे कैप। तो यानी कि v वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस तरह से बन जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं वी एक्स वैक्टर इज इक्वल टू 3.0 आई कैप एंड वी वाई वैक्टर इज इक्वल टू माइनस 8.0 जे कैप। अगर ऐसा है तो देखो भाई 3.0 का स्क्वायर कीजिए, फिर आप जानते हैं v इज इक्वल टू क्या होता है, चलो इसका फॉर्मूला ही लिख देते हैं पहले, उसके बाद इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। ये होता है वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो ये लो भाई वी एक्स स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा भाई 64 हो जाएगा। ये भी 8 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर किस में हो जाएगा, प्लस के अंदर। 64 प्लस 9, 64 प्लस 9 ये हो गया है 73 मीटर पर सेकेंड। अब आप 73 का रूट निकालिए, यह आएगा 8.54 मीटर पर सेकेंड। ये लो भाई, ये अपन ने वेग निकाल लिया। लेकिन इसी में एक चीज और पूछिए, कण के वेग का परिमाण व दिशा क्या होगी, यानी कि दिशा भी अपन को इस क्वेश्चन के अंदर क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखिए भाई दिशा क्या और कैसे होगी उसको अपन निकालते हैं। दिशा को और निकाल लें। अगर एक्स अक्ष के साथ अगर उसका एंगल थीटा बन रहा हो तब देखिएगा, तो अपन इसकी दिशा भी कैलकुलेट इसमें आसानी से कर लेंगे। अगर एक्स अक्ष के साथ कोण क्या बन रहा हो, थीटा है, तो आप भली भांति जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन में क्या होता है, वी एक्स। सिंपल है। तो देखो इस फॉर्मूले से देखो tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई की वैल्यू
आपने अभी अभी कंपेयर कर ली थी -8.0, यही थी भाई मेरे पास। तो देख लो भाई tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, -8.0 आ रही है। और फिर वी एक्स की वैल्यू देखो 3.0 है, यानी कि -8/3। 8 को भाई 3 से डिवाइड कीजिए, ये आएगा 2.667। तो गौर कीजिए थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया है, tan इनवर्स -2.667। और ये जो वैल्यू बनती है, ये जो एंगल मेरे पास जो आता है, ये आएगा माइनस के अंदर, क्योंकि नेगेटिव साइन तो है, ये 69 पॉइंट करके 0.4 डिग्री ये आता है, जिसको कि अपन अप्रोक्स कह सकते हैं -70 डिग्री। ये लो, ये अपनी बुक का एक अनसोल्ड क्वेश्चन नंबर 20 था, वो अपन ने सोल्व कर लिया है। अब अपन सोल्व करने जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 20 था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे 21 क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक वैसा ही क्वेश्चन है जैसा एग्जाम्पल नंबर अपन ने 4.5 सोल्व किया था, ठीक उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए उस क्वेश्चन को और सोल्व करते हैं, जो कि एक बेहतरीन क्वेश्चन है।